से आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो 20/7/2020 का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, कोई भी अभी एक जो एग्ज़ाम होते हैं वो पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड हर बार, जो बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो हर बार वो क्वेश्चन नहीं बनाता। क्वेश्चन किस लिए नहीं बनाता है? मेन रीज़न होता है भाई, उतना क्वेश्चन बनाएगा कौन, कौन के क्वेश्चन सेट करेगा। तो वो जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देख के जाएंगे तो एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, मस्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। देखिए क्या पूछा है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधन को हटाना कहलाता है। यानी सरकार के द्वारा जो होते हैं अवरोध क्या कहलाता है, यानी प्रतिबंधन को हटाना क्या कहलाता है? या वैश्वीकरण कहलाता है, या निजीकरण, या राष्ट्रीयकरण, या उदारीकरण। देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। तो आप लोग याद रखेंगे। और जो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, आप लोग हेडलाइट कर लेंगे कि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं, तब उस सब पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? यानी कौन सी जो ताप विद्युत है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देख महाराष्ट्र में जो विद्युत परियोजना कौन सी जो नहीं है, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट में देखिएगा तो अरोरा दिया गया है, सेकेंड में देखिएगा चंद्रभान दिया हुआ, चंद्रपुर दिया हुआ है, थर्ड में कहलगांव, और फोर्थ में तांबे दिया हुआ है। देखिए जो कहलगांव जो ताप विद्युत परियोजना जो है कहलगांव, वो जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखा जाए, पूछा गया किसी भी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश डैश होता है। यानी जो वस्तु है और चंद्रमा पर भार जाने के बाद वो पृथ्वी का भार का डैश डैश हो जाता है, यानी कितना पृथ्वी का कितना भाग जो है वो हो जाता है। तो ऑप्शन ए में बताया गया है कि आधा, ऑप्शन बी में बोला गया है 1/3, और ऑप्शन सी में बोला गया कि 1/4, और ऑप्शन डी में बोला है कि 1/6 भाग। तो क्या हो जाएंगे मेरे गुड्डा गुड़िया लोग? तो हमारे क्या हो जाएंगे? 1/6 भाग हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी का 1/6 ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखा जाए, जो पानी का जो होता है वो कितना सेल्सियस में कितना होता है? यानी पानी जो है कितना मतलब कितना अधिक तापमान पर जो है उबलता है, उसने वो कितना पूछे है। ठीक है, पानी का वो कितना होता है ना, हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट 100 से ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, यानी 100 सेल्सियस से ज़्यादा वो पानी जो है नहीं खोलता है। उसके बाद वो पानी 100 सेल्सियस से ज़्यादा नहीं खोलता है। हो सकता है कि वह जलने लगे, लेकिन 100 सेल्सियस से ऊपर वो पानी नहीं खोलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, जो पानी का जो होता है वो क्वथनांक कितना होता है, तो हो जाएंगे 100 सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या पूछा है कि रिवर्स रेपो रेट में संवृद्धि है, यानी वृद्धि है। तो क्या हो जाएंगे रिवर्स रेपो रेट में? तो हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए, रिवर्स रेपो क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए पूछा है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम से रिलेटेड आई जो कुछ जो होते हैं एग्जाम में एगो न एगो क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब तरलता जो है घटती है। ठीक है, अगला देखा जाए, बोला गया है कि गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ है, यानी गागर में सागर भरे, यानी गागर आप लोग जानते हैं नींबू को बोला जाता है। नींबू इस तरह से होते हैं छोटे टाइप के। ठीक है, उसमें सागर तो बहुत लंबा चौड़ा होते हैं, सागर इस तरह से लंबे चौड़े सागर होते हैं। तो गागर में सागर बोला, यानी थोड़ी शब्द में अधिक कहने को ही बोला जाता है गागर में सागर भरना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ी शब्द में अधिक कहना है। ठीक, तो क्या हो जाएंगे हमारे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, थोड़ी शब्द में अधिक कहना। ठीक है, और ये जो हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिहार एसआई के जो फेवरेट इसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बिहार एसआई के जो है फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला देखा जाए,
अब पूछा कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। देखिए धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित किस नदी से है, तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए धुआंधार प्रपात ऐसे पहले 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें धुआंधार जो जलप्रपात हो जाएंगे, क्या माही नदी पे हो जाएंगे या चंबल पे हो जाएंगे या ताप्ती पे या नर्मदा पे। देखिए धुआंधार जैसी प्रपात का संबंध आप लोग एक ही बार माइंड सेट करना है कि जो धुआंधार की बात कहते हैं वो होता है नर्मदा, ठीक है। अगला सवाल बोला है कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होता है। देखिए समाज से भी हर एक एग्जाम में जो होते हैं समाज से भी, अगर आप एग्जाम देते हैं बिहार एसआई या बिहार पुलिस या बिहार पीसीएस तो कुछ का एग्जाम देते हैं तो उसमें समाज से जो होते हैं एक प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक ही मान के चलिए। तो जो होता है गुरु दक्षिणा जो होते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। गुरु दक्षिणा क्या हो जाएंगे, वो हमारे तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखा जाए बोला क्या गया है और क्वेश्चन VVI रहेंगे। बोला गया है कि सिस्मोली ग्राफ संशोधन विधेयक का 2023 का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो सिस्मोजी ग्राफ का संशोधन विधेयक का उद्देश्य, यानी सिस्मोजी ग्राफ का उद्देश्य 2023 का उद्देश्य मुख्य क्या है। क्या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना हो जाएगा, क्या सार्वजनिक स्थान को शूटिंग को रोकना हो जाएगा, न क्षेत्रीय ग्रामीण सिनेमा का विकास करना ये भी नहीं है, सार्वजनिक स्थानों का शूटिंग करना ये भी नहीं हो जाएंगे, क्या ज्ञान पोर्टल का विकास का सुनिश्चित करना है, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। सिस्मोजी ग्राफ संशोधन का विधेयक उनका है कि प्राइवेट फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार, यानी जो तो उम्र सीमा के अनुसार जो उसकी रेटिंग करना। तो देखिए आप लोग जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, आप लोग अगर बड़े बुजुर्ग होंगे तो अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें देखिएगा उनके पास जो है कार्टून वीडियो जाते हैं, जो होते हैं कार्टून वीडियो जाते हैं। कार्टून वीडियो जो जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो होता है हर एक वीडियो होता है वो रेटिंग के अनुसार सेंड करता है। जैसे आप ईमेल आईडी से कोई भी अगर मान लीजिए वेबसाइट बनाते हैं, जैसे गूगल लॉगिन करते हैं या यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं, तो आप लोग देखिएगा रेटिंग अनुसार अब उसी अनुसार जो है जो रेटिंग लगा दिया है कि अगर बच्चे हैं तो कार्टूने देखेंगे। तो ज़्यादातर जो इस तरह के वीडियो भेजते हैं जो कार्टून से रिलेटिंग हो रहा है, सियान है तो न्यूज है, बहुत सारे जो अपने हिसाब से सर्च मार के देख लेते हैं, लेकिन बच्चे के अनुसार जो है रेटिंग करना ये सही बात भी है, ठीक है। अगला देखा जाए बोला गया है कि निम्न में से किसी का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। क्या आप शीशा देखे होंगे, शीशा देखे हैं। शीशा इस तरह से व्हाइट कलर को जो आईना भी माने तो एक शीशा है। तो शीशा पर लिखना आसान, अब रंग उंग से लिख दीजिएगा ना तो जल्दी मिट जाता है, जैसे रंग उंग से आपने लिख दिए तो जल्दी मिट जाएगा। तो एक तो किससे लिखा जाए, जो लिखने के लिए किया जाता है। शीशा पर देखिए कुछ तरह से लिखा रहता है, घड़ी उड़ी पे ऊपर शीशा रहता है ना, कुछ राम से कुछ ना कुछ लिखा रहता है, जय श्री राम, जय हनुमान, इस तरह से कुछ जो होते हैं शीशा पर लिखे जाते हैं। तो वो किससे लिखे जाते हैं, तो जो शीशा पर जो लिखे जाते हैं वो ग्रेफाइट से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, तो आज के लिए इतना ही।